वत्तकुल्लाह तसाअलूना बिही, डरो डरो डरो। कुरान में अल्लाह कहता है तुमने मुझको दरमियान में रखकर अपनी बीवी को लेकर आए हो। मेरे दोस्तों, ये मौलाना साहब हैं, ये अगर जबरदस्ती किसी लड़की को उठा के ले आए तो इनका हाथ पांव सही रहेगा? और अगर जाकर अल्लाह को दरमियान में डाल के, अभी एक निकाह होगा, अल्लाह को दरमियान में डाल के निकाह होगा, उसके बाद जब वो जाएगा अपनी बीवी के घर, बाप भी इज्जत करेगा, बेटा भी इज्जत करेगा, बहन भी इज्जत करेगी, माँ भी इज्जत करेगी, महल्ले वाले भी इज्जत करेंगे, बस्ती वाले भी इज्जत करेंगे। अल्लाह कहता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही, डरो डरो, भय करो, मुझको दरमियान में डाल के तुम लेकर आए हो अपनी बीवी को। आज ही जो तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, मदरसे उनकी नज़र में, क्यों? हमने उस रास्ते को छोड़ दिया है जिस रास्ते पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी बिताई और हमें बतलाया और हमने अमल किया। आका फरमाते हैं खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने घर वालों से बेहतरीन मामला करता हूं, तुम में वो आदमी सबसे अच्छा होगा जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन मामला करे। मेरी बात आ रही है समझ में? आती है? बुच्चिन कहेंगे, बुच्चे कहेंगे, बुच्चिन अमल करबेन करबेन करबेन। मेरे दोस्तों, मुझे बतला दो, बड़े से बड़ा दुश्मन दुनिया में, बड़े से बड़ा ईसाई, बड़े से बड़ा मुशरिक दुनिया में कोई ये साबित कर सकता है कि हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन को क्या कहते हैं? शैशव काल में झूठ बोला? बताओ, झूठ को क्या कहते हैं? मिथ्या। जवानी में मिथ्या बोला। बिजनेस करते थे आका, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा सबसे बड़ी मालदार थी, सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी। उनके चीफ जीएम बनकर बिजनेस किया, शाम गए, बाहर गए, सामान बेचा, सामान लेकर आए, कभी भी आपने झूठ बोला? मिथ्या को था बोला? और आज हम बताओ, इतने आदमी बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी बतला दे कि उसने सिर्फ 1000 मरतबा झूठ बोला है। 100 मरतबा नहीं कहता हूं, 1000 मरतबा झूठ बोला है, उससे ज्यादा नहीं बोला। बताओ, कामयाबी मिलेगी? झूठ बोलकर, मिथ्या कोथा बोलकर कामयाबी मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो देखो देखो, कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। फरमाते हैं कि ईमान और झूठ एक दिल में नहीं आ सकते। अगर मुसलमान है तो झूठ नहीं है, झूठ है तो मुसलमान नहीं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात आका फरमा रहे हैं। हदीस शरीफ में फरमाते हैं, इन्नल किज़्बा फुजूर। फुजूर कहते हैं, क्या बतलाया था? चश्मे को क्या कहते हैं? झरना। फुजूर एक झरना नहीं, जमा का सीगा इस्तेमाल फरमा, इन्नल किज़्बा फुजूर, झरना।
झूठ जो है वो झरने का, गुनाहों का झरना है। झरने से पानी रुकता है? झरने से पानी रोक सकता? 24 घंटे 12 महीने पानी निकलता रहता है। एक झरना, दो झरने, तीन झरना, चार झरना, 5 झरना, 6 झरना। एक दफा झूठ बोला, एक झरना। दूसरी मर्तबा झूठ बोला, दूसरा झरना। तीसरी मर्तबा झूठ बोला, तीसरा झरना। 1000 मर्तबा झूठ बोला, 1000 झरने। 1,00,000 मर्तबा झूठ बोला, 1,00,000 झरने। किस चीज का झरना? गुनाहों का झरना, बर्बादी का झरना, सुकून न होने का झरना, परेशानियों का झरना। क्या? झूठ। इन्नल किज़्बा फुजूर, फरमाते हैं फुजूर एक ऐसा झरना है जिस गुनाह के करने के बाद इंसान को गुनाह से तौबा करने की तौफीक नहीं होती। बात समझे? तौबा करने की तौफीक नहीं होती, इसे क्या कहेंगे? तौबा करार, तौबा करार बागो। मुझे बताओ, झूठ, हम अगर जिना करेंगे तो जिना से फारिग होंगे, समझेंगे बहुत खराब काम किया। किसी को कत्ल कर देंगे, कत्ल करने के बाद समझेंगे बहुत बुरा काम किया। किसी का हाथ पांव तोड़ देंगे, वो बेचारा परेशान होगा, अस्पताल में होगा, हमारा दिल गुस्सा उतरने के बाद कहेगा हमने बहुत खराब काम किया। बताओ होता है कि नहीं? लेकिन झूठ बोलने के बाद कोई ये समझता है मैंने खराब काम किया? एक झूठ बोलेगा, अगर वो ये समझेगा खराब काम किया तो दूसरा झूठ नहीं बोलेगा। जो एक झूठ बोलता है, दूसरा झूठ बोलता है, तीसरा झूठ बोलता है, चौथा झूठ बोलता है। आका फरमाते हैं इन्नल किज़्बा फुजूर, ये ऐसा गुनाह है जो कि चश्मे की तरह से, झरने की तरह से उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है। और ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तौफीक नहीं देता माफी मांगने की। अब सोचो, झूठ बोलेंगे नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे तहज्जुद के लिए खड़े हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे उम्रे के लिए चले जाएंगे, झूठ बोलेंगे उसमें तबलीग में चले जाएंगे, झूठ बोलेंगे मस्जिद में आके बैठ जाएंगे, झूठ बोलेंगे अपने बिजनेस में आके बैठ जाएंगे, झूठ बोलेंगे अपने कारोबार में आके बैठ जाएंगे, झूठ बोलेंगे अपने बिछौने पे जाके सो जाएंगे। बताओ होता है कि नहीं? बोलो ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं है? मुझे बताओ, बर्बादी आएगी या इत्मीनान होगा? हम कामयाब होंगे या नाकाम होंगे? आज पुलिस ये कहती है क्यों मदरसे चल रहे हैं, हमारे बिरादरान वतन ये कहते हैं क्यों मदरसे चल रहे हैं। अगर हम सच्चे और सीधे रास्ते पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल पड़े, हर आदमी ये कहेगा कि ये मदरसा हमारे यहाँ इंतहाई ज़रूरी है। अभी मैंने पिछले दिनों, सुबहानी साहब हैं चीफ सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट के, वो हज हाउस वहाँ बना हुआ है, उसमें ट्रेनिंग दिलाते हैं पुलिस वालों को, मुस्लिम पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ 6 महीने रखकर। उस ट्रेनिंग का नतीजा ये है कि मैंने वो अभी पूरी रिपोर्ट पढ़ी है आज से 2 महीने पहले, कि वहां से जो ट्रेनिंग लेकर लड़के जाते हैं और पुलिस में भर्ती होते हैं, तो जो वहां के बड़े बड़े अफसरान हैं वो अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए कहते हैं उस ड्राइवर को भेजो पुलिस के जो हज हाउस में ट्रेनिंग लेकर आया है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो धोखा नहीं देता, वो उसकी जवान बच्ची पर गलत नजर नहीं डालता, वो उसकी बीवी के साथ खराब मामला नहीं करता, वो जब जवान बीवी सामने आती है तो नीची नजर करके बात करता है, वो जब उससे पैसा भेजते हैं बाजार में सामान लेने के लिए, 10 रुपए का सामान 8 रुपए में लेकर आता है, 2 रुपया वापस करता है। मेरे दोस्तों, क्या हमारा ये किरदार है? बात मेरी समझ में आती है? बात आ रही है समझ में?
हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से शिकायत की थी कि मेरा सबक याद नहीं होता। तो उन्होंने क्या फरमाया था, अभी मौलाना ने मुझे बतलाया कि यहाँ जिन्नात हैं, वो खफा होते हैं उन लड़कों पर जो लड़के मोबाइल देखते हैं। तो उन्होंने फरमाया शकौतु इला वकीइन सुवा हिफ्ज़ी फ़अौसानी इला तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। जब वो अपने उस्ताद के पास गए और उनसे कहा मुझे सबक याद नहीं होता, तो उन्होंने फरमाया ये तो अल्लाह का नूर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक पहुंचा है। अगर गुनाह करोगे, गलत काम करोगे, अल्लाह की बात नहीं मानोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानोगे, तो ये अल्लाह का नूर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे माथे में ढुकेगा नहीं। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। मेरे दोस्तों, मैं थका हुआ बहुत हूँ, बहुत लंबी तकरीर नहीं कर सकता। मैं तमाम मदरसों के जिम्मेदारों से बहुत अदब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपना जीवन बितलाया है, इस तरह से बितलाने की कोशिश करें, नफलों के चक्कर में न लगाएं। फर्ज नमाज पढ़ें, वाजिबात अदा करें और सुन्नतों पर और मुस्तहब्बात पर पूरी मजबूती से अमल करें। ऐसे कामयाब होंगे, ऐसे कामयाब होंगे, कभी दुनिया में वो नाकाम नहीं हो सकते। और यही मेरी गुजारिश है तमाम गांव के लोगों से, तमाम इलाके के लोगों से। अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब के नक्शे कदम को पकड़ो तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अल्लाह जब हमें महबूब बनाएगा तो बीमारी आएगी। अल्लाह जब हमें महबूब बनाएगा तो हम बेइज्जत होंगे। अल्लाह जब हमें महबूब बनाएगा तो हमारा बेटा हमारे सामने गाली देगा। अल्लाह जब हमें महबूब बनाएगा तो हमारे घर में बरकत होगी या नहीं होगी। अल्लाह महबूब कब बनाएगा? जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांवों को पकड़ लें। जिस तरह से आपने अपना जीवन बिताया है उसी तरह से बिताएं। ये नहीं कि खाली नमाज में सुबह से शाम तक यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी जो खताएं हैं, जो तुम्हारे गुनाह हैं, मैं तमाम गुनाहों को तुम्हारे माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि तुम मेरे महबूब वाली जिंदगी पकड़ो। वादा कर लिया अल्लाह ने। अल्लाह का वादा कुरान में है, क्या झूठा हो सकता है? अल्लाह का वादा कुरान में झूठा हो सकता है? बताओ। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो तो बहुत बड़ा रहमान है, रहीम है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। सब कुछ माफ करके तुम्हें कामयाब करेगा। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने उस जिंदगी को पकड़ा तो देखो कैसे कामयाब हुए। आज हम क्यों नाकाम हैं? आज हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आज क्यों हमारी इज्जत नहीं है? आज क्यों हमारे घरों में बरकत नहीं है? आज क्यों हमारी औलाद हमारे सामने सिगरेट पीती है, खराब काम करती है, हमारी बात नहीं मानती है? आज हम 100 रुपया कमाते हैं तो 80 रुपया डॉक्टर को देना पड़ता है। आज हम जेल में जाते हैं तो 200 में 150 मुसलमान जेल में बंद हैं। क्यों है ऐसा? आज हम डीसी के यहाँ जाते हैं, लोग गाली से हमसे बात करते हैं। आज हम थाने में जाते हैं, थाने वाला हमें खड़ा रखता है, बैठने को नहीं कहता है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को छोड़ दिया है। एक काम कर लो सिर्फ कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे। देखो 6 महीने के अंदर अंदर अपने घर में, अपनी जिंदगी में
अपनी खेती में, अपने बिजनेस में, अपने सुकून में, अपनी नींद में देखो कैसा बड़ा फर्क आ जाएगा। 6 महीने में आज फैसला कर लो कि आज के बाद झूठ नहीं बोलना। इंशाअल्लाह नहीं, हाथ उठा के वादा कर। अखलाक, आप सोचिए, बादशाह बना के भेज रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? अहसनुकुम नहीं, या मुआद, क्या था जुमला? अहसिन खुलुक़का लिन्नास। सारे गांव में, सारे महल्ले में, सारे शहर में, सारे डिस्ट्रिक्ट में ये बात हो जाए, वो मानुष है बहुत भालो मानुष है, बहुत अच्छा मानुष है, हर आदमी के काम आता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को उसे खुश करना है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। मेरे दोस्तों, बताओ कामयाबी मिलेगी? कामयाबी में क्या? सफलता, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? करोगे अमल? इंशाअल्लाह का मतलब जानते हो? इंशाअल्लाह का मतलब यह है कि हमने चाहा, अल्लाह ने नहीं चाहा। कहो हम अमल करेंगे, हम शैतान को नाकाम करेंगे, और हम जो सुना है इस पर अमल करेंगे पूरा। जब हमसे गलती हो जाए, जब हमसे गलती हो जाए, फौरन अल्लाह के सामने, ऐ अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। फिर शुरू कर दो, फिर गलती हो जाए, फिर अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। गिड़गिड़ाओ को क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाना समझ गए? गिड़गिड़ाओ, रो, ऐ अल्लाह हमसे गलती हो गई, अब माफ कर दीजिए। अल्लाह कहता है, ई दरगहे मादर गहे नौमीदी नेस्त, ई दरगहे मादर गहे नौमीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। ये मेरा घर, मेरा दर, मेरा दरवाजा, दरवाजे को क्या कहते हैं? मेरा दरवाजा ऐसा दरवाजा नहीं है कि मेरे बंदे जिनको मैंने पैदा किया है वो नाउम्मीद हो जाएं। नाउम्मीद को क्या कहते हैं? निराशा हो जाएं, निराश में ना आए। सद बार अगर 100 मरतबा तुमसे तौबा टूटती है, 100 मरतबा आओ, रो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। 100 मरतबा आओ, रो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। समझ गए बात को? होगा अमल इंशाअल्लाह। और मुझसे मेरी दरखास्त मदरसे वालों से है, मदरसे के जिम्मेदारों से, पहले दिन से तालिब इल्मों को इस रास्ते पर चलाएं। देखिए 1 साल के अंदर अंदर पूरे हालात बदल जाएंगे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अब देखिए यहाँ बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा है। कुरान करीम के सिलसिले में तो सुबह से बहुत से उलमा ने बातें की होंगी आपसे। आप और हम सब जानते हैं कुरान किसकी किताब है? किसकी किताब है? कुरान दुनिया में एक ऐसी चीज है, दुनिया में तन्हा एक ऐसी चीज है। हमने किससे पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने किससे पढ़ा? अपने उस्ताद से। पढ़ा कि नहीं? उन्होंने किससे पढ़ा? अपने उस्ताद से। उन्होंने किससे पढ़ा? अपने उस्ताद से। क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उन्होंने किससे पढ़ा? अपने उस्ताद से। होते होते कहां तक पहुंचे? सहाबी तक। सहाबी तक पहुंचे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सहाबी ने पढ़ा। सहाबी ने किससे पढ़ा? बताओ, किससे पढ़ा? बोलो, तुम लोग बोलो, किससे पढ़ा सहाबी ने? हजरत, तुम लोग तालिब इल्म हो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, किससे पढ़ा सहाबी ने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी मतलब यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कैसे पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे पढ़ा?
हजरत जिब्रील अमीन से। किसने आके पढ़ाया? हजरत जिब्रील अमीन ने। और हजरत जिब्रील अमीन को किसने पढ़ाया? बताओ किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया। आप देखिए लाइट जल रही है, जल रही है कि नहीं? ये यहां से बटन से आ रही है लाइट। इस बटन में कहां से आ रही है? जो यहां मदरसे में लगा हुआ है वहां से आ रही है। वहां कहां से आ रही है? खंबे से आ रही है। खंबे में कहां से आ रही है? जो बिजली का बड़ा घर है वहां से आ रही है। वहां कहां से आ रही है? जहां लाइट बन रही है वहां से आ रही है। तो यहां तक जल रही है ऐसा कि नहीं? यार क्या मुसीबत है, ये खान है बस। हो रहा है कि नहीं? तो अल्लाह ने तिलावत की सूरह फातिहा की कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर हजरत जिब्रील अमीन ने कैसे तिलावत की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तिलावत की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर सहाबा ने कैसे तिलावत की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर वहां से यहां तक, अभी कारी साहब पढ़ रहे थे और लोग पढ़ रहे थे, कैसे तिलावत की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दुनिया में कुरान के अलावा कोई ऐसी चीज है जैसे अल्लाह तिलावत करता है, जैसे अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन तिलावत करते हैं, जैसे हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, जैसे कि तमाम सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने तिलावत की, ऐसे ही हम तिलावत कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? इससे बड़ा कोई खैर हो सकता है? इससे बड़ी कोई कामयाबी हो सकती है? आज मुसलमान अपने घर में कुरान की तिलावत नहीं करता। आज मुसलमान रोजाना 5 मिनट नहीं निकालता कुरान करीम की तिलावत के लिए। मुझे बताओ निकालता है? जैसे अल्लाह ने तिलावत की, जैसे जिब्रील अमीन ने तिलावत की, जैसे हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, ऐसे ही वहां से यहां तक कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ो, जोर से पढ़ो। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐसे किसने पढ़ा? अल्लाह ने पढ़ा। ऐसे किसने पढ़ा? जिब्रील अमीन ने पढ़ा। ऐसे किसने पढ़ा? हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ऐसे किसने पढ़ा? तमाम सहाबा ने पढ़ा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ऐसे किसने पढ़ा? तमाम बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा। आज हर आदमी कहाँ जाता है? अजमेर शरीफ। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने कैसे पढ़ा? ऐसे पढ़ा। अजान पीर ने कैसे पढ़ा? ऐसे पढ़ा। हजरत शेखुल इस्लाम ने कैसे पढ़ा? ऐसे पढ़ा। आज हम भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। बताओ उसी रास्ते पर जब चलोगे तो कामयाब होगे या नाकाम होगे? मेरे दोस्तों 5 मिनट का टाइम निकालो। मैं लंबा नहीं कहता, मैं आधे घंटे को नहीं कहता, मैं 15 मिनट को नहीं कहता। हर आदमी के पास मोबाइल है, 5 मिनट का टाइम निकालो और रोजाना कुरान करीम की तिलावत 5 मिनट करो। कुल हु अल्लाह शरीफ याद है कि नहीं हर एक को? अलहम्द शरीफ याद है कि नहीं हर एक को? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक याद है कि नहीं हर एक को? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास याद है कि नहीं हर एक को? कुल या अय्युहल काफिरून याद है कि नहीं हर एक को? जिसको कुछ ना याद हो वो इतना ही पढ़े, रोजाना पढ़े। पढ़ोगे आज से? पढ़ोगे आज से? रोजाना सिर्फ 5 मिनट। बताओ सफलता मिलेगी? मिलेगी? अमल करोगे? अमल करबेन? देखो झूठ न बोलना।
अगर वादा किया है तो अमल करोगे इस वादे पर इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।